हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सी इंटर जैन 26 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आज 16 सितंबर है। आज से लेके आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 105 डेज़ अवे हैं, 105 दिन दूर है। ठीक है, 90 डेज़ अवे नहीं, 105 दिन है। अभी आपके पास टाइम है। अभी आपके पास यूँ बोलते हैं ना, इतना सफिशेंट टाइम है। आपके मॉड्यूल की रीडिंग लगा लें, क्वेश्चंस बैंक सॉल्व कर लें, लेक्चर्स देख लें और चीज़ों को थॉरली रिवाइज कर लें। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी में 100% देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, अभी से जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको डिसाइड कर लेना है कि आप वेदर यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर अ सिंगल ग्रुप और यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर अ बोथ द ग्रुप्स। और अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हैं तो कौन से ग्रुप के लिए आप अपीयर करेंगे। ठीक है, अगर आपका लेक्चर सितंबर 30 तक ग्रुप्स का कंप्लीट हो जाए तो सितंबर 30, ना एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा, 30 तक अगर आप तक सितंबर 30 तक आपका बोथ ग्रुप्स का लेक्चर कंप्लीट हो जाए, देन नो डाउट यू कैन गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। 3 महीने में बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन हो जाती है आराम से। सितंबर 30 जो कि 14 दिन है, 14 डेज़ अवे है आज से। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका है आपको समझने के लिए कि अगर आपको बोथ ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब आप समहाउ कंफ्यूज्ड रहेंगे ये वीडियो देखने के बाद भी। आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आप सिंगल ग्रुप के लिए जाने चाहिए या बोथ ग्रुप्स के लिए जाने चाहिए। सिंपली आप मेरे पास मैंने मेरी टेलीग्राम आईडी दे दी है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम आईडी रखी हुई है। आप मैसेज कर लेना। आप अपने पर्सनल सिचुएशन जिस भी सर्कमस्टांसेस में हो, आपका जितना भी सब प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका उसका आप मुझे डिटेल भेज देना। मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा पर्सनली टेलीग्राम पे कि आपको सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए या आपको बोथ ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सितंबर 16 पे मैं बैठा हूं। अभी आज से अभी तक आपने मॉडल की एक बुक को देखा तक नहीं है कि मॉडल दिखती कैसी है। और आप अभी इस क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे कि क्या मैं एक ग्रुप प्रिपेयर कर सकता हूँ थॉरली। द आंसर इज़ बिग येस। अभी भी आप एक ग्रुप 1, ग्रुप 2, कोई भी एक ग्रुप आप थॉरली प्रिपेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने बुक को हाथ बिल्कुल नहीं लगाया ना, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि वो ग्रुप कौन सा होना चाहिए, ग्रुप 2 होना चाहिए। रीज़न भी, ग्रुप 1 अगर आपने प्रिपेयर किया और उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द ग्रुप 2, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और लेट से आप क्लियर नहीं कर पाए जैन 26 में, तो आपको पूरा सिलेबस फिर से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सारे अमेंडमेंट्स आ जाएंगे मई 26 अटेम्प्ट से। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया ना, तो ग्रुप 2 को प्रिपेयर करिए थरली। और बहुत छोटा सिलेबस होता है, 45 डेज़ टू 60 डेज़ में ख़त्म हो जाता है। और उसको क्या करिए, प्रिपेयर करिए जैन 26 के लिए और क्लियर करिए। ठीक है, और आराम से मई 26 में ग्रुप 1 दे देना। तो पहला पॉइंट अपना ये रहा। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों ये है कि अपने रिसोर्सेज को फिक्स कर लीजिए। रिसोर्सेज क्या होंगे, आईसीएस स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि कितने अटेम्प्ट के भैया, वो भी बता दूँ, तो मैं बता देता हूँ। आईसीएस स्टडी मटेरियल को आपको 2 से 3 बार पढ़ना ही है। एटलीस्ट थ्योरी सब्जेक्ट के लिए 3 बार पढ़ना है, जैसे कि लॉ हो गया, ऑडिट हो गया। ठीक है, एसएम और जीएसटी के लिए नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप चार्ट बुक रेफर कर लेना, आपका काम हो जाएगा, किसी भी फैकल्टी का चार्ट बुक। ठीक है, तो और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी 2 टाइम राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए हर एक क्वेश्चंस के मॉडल की। तो ये मैंने आपको बता दिया। आरटीपी आपको मई 24 से लेकर सितंबर 25 तक सारे आरटीपीज करने हैं। पीवाईक्यूज मई 24 से लेकर सितंबर 25 तक सारे पीवाईक्यूज करने हैं। एमटीपी आपके सिर्फ करंट अटेम्प्ट विच इज जैन 26 का कर लोगे, दैट वुड बी सफिशिएंट, क्योंकि एमटीपी में नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस नहीं होते। रिपीटेटिव आरटीपी में जो क्वेश्चन पूछे गए रहते हैं, पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन पूछे रह गए थे, उन्हीं को बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो हम लोग मॉक टेस्ट पेपर पे थे। तो अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि हम लोग मॉक टेस्ट पेपर किसकी परचेज़ करें, कौन से मॉक टेस्ट पेपर दे, किसकी मॉक टेस्ट पेपर बेस्ट होती है। तो मैं बता देता हूँ, देयर इज़ दिस इंस्टीट्यूट, बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट है और उस पर कोई भरोसा नहीं करता उसके मॉक टेस्ट पेपर पे, बट मैं भरोसा ज़रूर करता हूँ। आपको भी भरोसा करना चाहिए। वो इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है दोस्तों दिल्ली में। तो इस इंस्टीट्यूट का नाम भी बता देता हूँ मैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वो हर अटेम्प्ट में 2 मॉक टेस्ट पेपर इशू करता है अपने बच्चों के लिए, बट बच्चे वो उस मॉक टेस्ट पेपर को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करूँगा आपसे कि आप लाइटली नहीं लेंगे, आप अपने पैसों को सेव करेंगे और आईसीआई के 2 मॉक टेस्ट पेपर जो इशू करता है उनको घर पे बैठ के या तो आपके नियर बाय ब्रांच में जाके 100 रुपये का फीस दे के आप लिख के आएंगे 2 मॉक टेस्ट पेपर पर सब्जेक्ट। कितने मॉक टेस्ट पेपर, 2 मॉक टेस्ट पेपर पर सब्जेक्ट, वेदर ग्रुप 1 ग्रुप 2। ठीक है,
अब उसके बाद ये आपका डाउट आ जाता है कि अभी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है किसी भी तरीके से। अगर अभी तक आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है तो आपको ग्रुप 2 प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि आप कर सकते हैं इतने कम टाइम में ग्रुप 2 को ईजिली, ठीक है। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, कि हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो बता दूं कि किसको कैसे कितने दिन में ख़त्म करना है, कौन सी फैकल्टी के रिसोर्सेज को फॉलो करके, कौन से दिन मॉक टेस्ट पेपर दे के, तो बता देना कमेंट सेक्शन में लिख के कि मेरे को सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए, अपलोड करो। सिंपल, मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डिस्ट्रैक्शन पे दोस्तों। डिस्ट्रैक्शन को आपको जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन हो, पॉन हो, रिलेशनशिप हो, आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो, या तो मे बी सोशल मीडिया से आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, रील देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है। रेडिट यूज़र है, आप बहुत ज़्यादा रेडिट यूज़ करते हैं, या टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गलत वेबसाइट्स पे, तो इन सारी चीज़ों को आपको रिमूव करना है लाइफ से। कैसे रिमूव करना है? ख़त्म कर दीजिए। या तो आप ऐसा करिए, आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानिए कि आप लेट सपोज ऐसे हो सकते हैं, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि लेट सपोज मैंने आपको कहा डीएक्टिवेट करने के लिए, तो आप थोड़े दिन बाद फिर से एक्टिवेट कर लेंगे। तो इस सिचुएशन में ना अकाउंट को डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फॉलोअर आपके नहीं है, 200 लोग जानते हैं आपको, वो फिर से फॉलो बैक कर लेंगे एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद, सी फाइनलिस्ट बनने के बाद, ठीक है। तो वो काम कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाता है अपना कि आपको 3 रिविजन्स की प्लानिंग करनी है थरली पर सब्जेक्ट। मैंने ये फिर से कहा था और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तीन रिवीजन की प्लानिंग करनी है। और एक बात समझने की कोशिश करिए, लास्ट में 1 महीने पहले आप मुझसे पूछते हैं कि नोट्स बनाए कि नहीं थेरी सब्जेक्ट के, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। इफ़ यू वांट टू मेक अ नोट्स, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, नोट्स बनाइए, ठीक है। लॉ की, ऑडिट की, एसएम की, जीएसटी की, अकाउंट्स की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, जिसके भी आपको नोट्स बनाना है ना, ऐसे मॉड्यूल को उठाइए, आराम से 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पेज रोज़ पढ़िए और उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू मेक अ नोट्स। और लॉ जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, थियोरेटिकल सब्जेक्ट में, ऑडिट जैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट में राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो डेली बेसिस पे 1-2 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। और मैंने आपको बार बार कहा कि ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है, बट ये सारी चीज़ें आप तभी फॉलो कर पाएंगे जब आपका स्लीप स्केड्यूल अच्छा हो, आपके पास एक रूटीन हो, आपके पास एक सिस्टम हो, ठीक है। तो पहली चीज़ यही रहेगी, सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे यही चीज़ आती है कि अपना पैटर्न फिक्स कर लीजिए दोस्तों, कब आप सोकर उठेंगे और आप कब सोने जाएंगे। बोलते हैं ना, जब बेड टाइम आपका फिक्स रहेगा ना, तो आपके पास पता होगा कि इतना सारा टाइम अवेलेबल है आपके पास, और आप डजेंट मैटर कि आप रात को सोते हैं या दिन में सोते हैं, वो सारी चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो भी रूटीन है बस उस रूटीन पे स्टिक करना टिल Jan 26, वो रूटीन को थरली फॉलो करना, सो दैट आप डिसिप्लिन्ड वे में कंसिस्टेंसी बिल्ड कर पाएँ। कंसिस्टेंसी का बिल्ड करने का एक ही तरीका है कि आप डिसिप्लिन्ड रहें। डिसिप्लिन रहने का एक ही तरीका है कि आपके पास रूटीन रहे। रूटीन रहने का एक ही तरीका है आपके पास कि आपका स्लीप शेड्यूल फिक्स्ड हो। स्लीप शेड्यूल फिक्स रहेगा तो आपके दिमाग के पास क्लैरिटी रहेगी कि मेरे पास इतना टाइम अवेलेबल है। जब आपको पास पता रहेगा कि आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है, तो आप उसको स्टडी स्लॉट में डिवाइड कर देंगे। जब आप स्टडी स्लॉट में बाइफरगेट कर देंगे, तो टारगेट करिए कि डेली बेसिस पे एक स्टडी स्लॉट कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट डे दो स्टडी स्लॉट कंप्लीट करें, नेक्स्ट डे 3 स्टडी स्लॉट कंप्लीट करें, फिर धीरे धीरे आप रूटीन में आने लग जाएंगे। उसके बाद दिस इज़ इट। और आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं अपलोड कर दूंगा। और प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इस अटेम्प्ट में सितंबर 25 में लॉ का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था, जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था। सब लोग को लगा टैक्स का पेपर टफ आएगा, मे बी ऑडिट का पेपर टफ आ जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लॉ ऑडिट का पेपर मॉडरेट आया था, टैक्स का पेपर मॉडरेट आया था, बट लॉ का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया। तो ये जो आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, वो प्रेडिक्शन करना बंद कर दीजिए। प्रेडिक्शन की वीडियोस देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, नॉट इवन योर बेस्ट फैकल्टी हु हैज़ 45 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद ICI, ठीक है। वो भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि कौन सा पेपर ईजी आने वाला है, कौन सा पेपर टफ आने वाला है। Jan 26 का अटेम्प्ट माइट भी टफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होंगी, वेब सीरीज़ आएंगी, ठंडी का सीज़न आएगा, बेड पे रहने का मन करेगा दिन भर, पढ़ने का मन नहीं करता ठंडी में। तो ये सारी सिचुएशंस आएंगी, इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। बट आप अगर डिसिप्लिन्ड रहें, आप कंसिस्टेंट रहें, और आप अपने आप पे भरोसा रख के डेली बेसिस पे मेहनत करें, तो आपका काम हो जाएगा और आप क्लियर कर लेंगे। और मैं खुद Jan 26 ग्रुप 2 के लिए अपीयर कर रहा हूँ।
तो इस चैनल को प्लीज़ फॉलो कर लेना। मैं स्टडी व्लॉग्स, स्ट्रेटजीज़, वीडियोस बनाते रहता हूँ, प्लस डेली बेसिस पे डेली स्ट्रीम करता हूँ। तो आपको कोई भी डाउट आए ऑन ए डेली बेसिस तो आप मुझसे डेली कांटेक्ट कर सकते हैं स्ट्रीम पे आके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू सो मच।